ऑन व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग करने वाले हैं आज का मतलब 16 दिसंबर का इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं आज के एग्जाम का। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा एनालिसिस जो होगा आज का, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डीप जाके करूंगा मैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में से सिनोनियम में से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, सिनोनियम में से एक क्वेश्चन आया था और सिनोनियम पूछा था उन्होंने गैदर्ड, मतलब गैदर का सिनोनियम क्या है, तो आंसर इसका था एक्यूमुलेट। उसके बाद एंटोनियम में से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था कंक्लूजन, मुझे याद है, एक का था कंक्लूजन और इसका आंसर था ओरिजिन, और एक और था इंक्लूड, पता नहीं कुछ स्पेलिंग मुझे याद नहीं है उसका। दो थे एंटोनियम में से। उसके बाद फिलअप में से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे भाई। ओके, एरर में से क्वेश्चन था, मतलब एक सेंटेंस एरर दिया हुआ था, सेंटेंस एरर था, आपको फाइंड आउट करना था कि किस वाले पोर्शन में एरर है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ था। ओके, सिमली में से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हाँ, एक कंजक्शन में से था, एक क्वेश्चन कंजक्शन में भी पूछा गया था। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन तो मैंने बता दिया, स्पेलिंग करेक्शन में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? उसके बाद रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चंस थे। और पता है कैसे थे? जैसे सपोज करो रेल का कोड ये है और बताओ बोट का क्या होगा या सेल का कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे भाई। कोडिंग डिकोडिंग इजी थी। उसके बाद ब्लड रिलेशन जो था वो भी ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग वाला था, इजी था वो भी, खैर वो उसका बाई लगता था। उसके बाद पजल आई हुई थी, पजल भी इजी थी। अब जिसको आती नहीं वो कैसे सॉल्व करेगा? पजल में क्वेश्चन था कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक जी वाला मैंने निकाली थी, वो हो गई रन। उसके बाद रैंकिंग में से क्वेश्चन था। उसके बाद डायरेक्शन में से क्वेश्चन, डायरेक्शन में से दो क्वेश्चन थे एक्चुअली, एक तो सीधा था और दूसरा वो क्या बोलते हैं इसको, शेडो वाला क्वेश्चन था। उसके बाद सिलॉग जो था, सिलॉगिज्म पॉसिबिलिटी से पूछा गया था भाई, पॉसिबिलिटी से पूछा गया था। उसके बाद नंबर सीरीज में से क्वेश्चन था, इजी थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। क्लियर है? उसके बाद मैथ्स की तरफ मूव ऑन करें तो मैथ्स में एवरेज में से क्वेश्चन थे, डीआई में से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, परसेंटेज में से क्वेश्चंस थे भाई, परसेंटेज में से क्वेश्चन थे, एवरेज में भी परसेंटेज का यूज़ करके वैसे निकाले हुए थे, और एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे हुए थे। परसेंटेज लिखा मैंने, हाँ, दो क्वेश्चन। वैल्यू मतलब एक क्वेश्चन आए थे, कुछ दो तीन चीज़ों के आइटमों के नाम बताए थे, उसमें आपको बताना था कि कुछ वैल्यू बतानी थी। ये दो से तीन क्वेश्चंस थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन दो से तीन क्वेश्चन इतने थे। प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन था भाई। और उसके बाद अगर नेक्स्ट फॉरवर्ड का जाएँ तो आप लोगों को बता दूं, ईवीएस में से एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी ऐसी मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो दोनों चीज़ें खाता है, मतलब घास फूस भी खाता है, मांस मूस भी खाता है। एक इसके ऊपर क्वेश्चन था। एक ये था कि मतलब एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं जिसमें मैन एनिमल दोनों एक साथ रहते हैं और बिल्कुल आराम से रहते हैं, उस कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये था। ओजोन लेयर में से क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी रेज हैं जो हमारे मतलब इफेक्ट नहीं करती, यहाँ नहीं पहुँचती। उसके बाद नेशनल पार्क में से फिलअप में से क्वेश्चन था। आर्टिकल 101 पॉलिटी में से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके रिलेटेड है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर्मली पीएम को कौन अपॉइंट करते हैं। रिऑर्गेनाइजेशन में से एक क्वेश्चन था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो दो टाइम कब लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, कुछ ऐसे था कि कब स्पीच देते हैं, कुछ ऐसे ही था। ठीक है, चलो उसके बाद एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट सेक्शन में ही, कि उत्तराखंड चरमोली में जो सिख गुरु हैं मतलब उस उत्तराखंड में कौन से सिख गुरु जो हैं उनका पता नहीं मंदिर है वहाँ पे, उनका स्थान है, तो उनका नाम पूछा गया था। उनके नाम पूछे गए थे। एक और जो क्वेश्चन था, मतलब हाँ, सत्याग्रह में से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पंचायत को कौन फेवर किया, इसके ऊपर क्वेश्चन था। न्यूटन लॉ के ऊपर क्वेश्चन था फिजिक्स में से कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी आइटम है, पता नहीं, जो कोल्ड और वार्म वाटर में उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एक जैसा रहता है। उसके बाद बात करें हम लोग कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट में से क्वेश्चन पूछा गया था। शॉर्टकट की में से पूछा गया था। एमएस वर्ड में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ज़्यादा, और उसके बाद मैं बात करूं तो करंट में से आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे भाई, करंट में से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप लोगों का इकोनॉमी जितना भी पोर्शन है ये सारा करंट के साथ रिलेट करके पूछा गया था कि अभी मतलब आरबीआई ने कौन सी क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक कुछ मतलब परसेंटेज किसी में इंप्रूव करी थी, कुछ ऐसी था। एब्रीवेशन में से क्वेश्चन था, इसकी एब्रीवेशन पूछी थी INDAS।
ठीक है, कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड था ये, ठीक है। इसके ऊपर एब्रीवेशंस पूछी हुई थी और उसके बाद क्वेश्चंस, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको पूरा ओवरऑल पेपर का बताऊं तो पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ जो मैंने आपको करंट में करवाया हुआ है, वो लिक्विड वाला, लिक्विड टेलीस्कोप जो है वो किस स्टेट में मतलब एस्टेब्लिश हुआ है। अभी भी रिसेंट मैंने एक करंट में कराया हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल लेवल था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। ओके, सो चलिए, एक्चुअली में मैं सच बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसकी तैयारी कर ही नहीं रहा था, मैं आप लोगों को करा रहा था। बट इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा बैंक एसएससी की तैयारी कर रहा है ना, वो तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इनमें तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया होगा। बाकी कंप्यूटर में आपको सीधा सीधा बता दूं, शॉर्टकट की में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एमएस वर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये बताओ कि अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी है, उस कॉलम में ऐड करनी है, तो हमें क्या, कौन सी कीज जो आप प्रेस करनी पड़ती हैं। तो ये जो फैक्चुअल, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग थ्योरियाँ ज़्यादा पढ़ते हैं, फैक्चुअल चीज़ें याद रटने वाली चीज़ें, रटने वाली मीन्स की जो चीज़ का एक्चुअल में मतलब होता है, यूटिलाइज होती है, वो लोग कम पढ़ते हैं, लोग थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आज के पेपर के अकॉर्डिंगली मैं इतना कह सकता हूं कि भाई आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए इस टाइम पे एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो चलिए, बाकी जो भी था ओवरऑल बढ़िया था। और पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल, ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, वो बहुत मस्त लेवल था। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कश्मीर के लास्ट विमेन फाउंडर, विमेन रूलर, कश्मीर की वुमेन, लास्ट विमेन जो रूलर है उसका नाम पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का क्या बोलते हैं इसको, एनालिसिस। तो एक चीज़ और बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैसेज करें 7006332724 पे, ठीक है। और इस पे जैसे मैसेज करोगे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।